नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। बेलन्योती पर जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा, कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रख किया क्षेत्र भ्रमण, देवी देवताओं का किया आह्वान। महासप्तमी पर शनिवार को खुलेंगे शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के पट, शुक्रवार को हुई माता के छठे स्वरूप कात्यायनी की आराधना। पूजा पंडालों में पहुंच महिला भक्तों ने दिखाई साँझ, मिथिलांचल में काफी पुरानी है साँझ देने की परंपरा। वीना पानी क्लब में खुला मां दुर्गा का पट, यहां खष्ठी को ही खुल जाता है पट। सभी सीओ को दाखिल खारिज का दैनिक प्रतिवेदन भेजने का डीएम ने दिया निर्देश, कर्तव्यहीनता के चलते कुशेश्वर स्थान के अंचलाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित। भाजपा नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, पटना में बारिश के बाद जलजमाव पर अपनी ही सरकार को घेरा। बाल विकास परियोजना कार्यालयों में अनियमितता की जांच तेज, बहेड़ी, जाले, अलीनगर सीडीपीओ के खिलाफ प्रपत्र क गठित। गांधी संकल्प यात्रा के तहत सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में की पदयात्रा, लोगों से गांधी के मूल्यों को समझने एवं उनकी दिखाई राह पर चलने की अपील। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने सौर ऊर्जा संयंत्र का किया उद्घाटन, यूनिवर्सिटी को होगी प्रतिमाह 70,000 की बचत। आयोजित हुई बैठक, विधान पार्षद निर्वाचक नामावली तैयारी हेतु राजनीतिक दलों से सहयोग की प्रमंडलीय आयुक्त ने की अपील। और पुलिस को बड़ी कामयाबी, बड़े अंतर जिला लूट गैंग का उद्भेदन, 5 बाइक और कार के साथ पिस्टल सहित आधा दर्जन गिरफ्तार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। बेलन्योती पर निकली कलश शोभा यात्रा, कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रख किया क्षेत्र भ्रमण, देवी देवताओं का किया आह्वान। कलश शोभा यात्राओं के साथ संपन्न हुई बेलन्योती। कल शनिवार को खुलेगा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा का पट। बेलन्योती पर कलश शोभा यात्राओं का विभिन्न पूजा समितियों ने आयोजन किया। माथे पर कलश रख कुंवारी कन्याओं ने किया क्षेत्र भ्रमण, देवी देवताओं का किया आह्वान।
महासप्तमी पर शनिवार को खुलेंगे शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के पट। शुक्रवार को हुई माता के छठे स्वरूप कात्यायनी की आराधना। नवरात्र के आयोजन में छठे दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की हुई आराधना, जिनका हाथ उज्जवल चंद्रहास यानी तलवार से सुशोभित होता है तथा सिंह प्रवर जिनका वाहन है, वे दानव संहारिणी दुर्गा देवी कात्यायनी समों के लिए मंगल प्रदान करें, यही आह्वान भक्तों ने मां दुर्गा से किया। शनिवार को देवी दुर्गा के पट खुलेंगे और उसके बाद पूजा पंडालों में उमड़ेगी भक्तों की भीड़ दर्शन की खातिर। जगदम्बा है हमरा बेर नैना ले लो मलिया दुकान सोमैया हर कीन ले लो रोरी सिनूरी संग अरहुल चढ़लो माँ जगदम्बा है दुखिया के सुनियो ने तेरे माँ जगदम्बा है दुखिया के सुनियो ने तेरे। सुनै छी है जगतारिणी माँ ममता मई छिया सुध जल बने हमरे कहू जे हम कहा जगदम्बा है आप ने करियो अबेर जगदम्बा है आप ने करियो अबेर धूप दीप माला लेने धूप दीप माला लेने शरण में रो माँ जगदम्बा है किया कि लगे लो एते देर माँ जगदम्बा है किया कि लगे लो। पूजा पंडालों में पहुंच महिला भक्तों ने दिखाई सांझ। मिथिलांचल में काफी पुरानी है सांझ देने की परंपरा।
पूजा पंडालों में पहुंचकर महिला भक्तों ने मां को दिखाया सांझ। मिथिलांचल में काफी पुरानी रही है सांस देने की परंपरा। सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करती है और वो करती रहेगी। आप सभी माताओं और बहनों से निवेदन, कृपया जल्द से जल्द मंदिर को खाली कर दे। कलश शोभा यात्रा का आगमन होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन, आग्रह, जल्द से जल्द मंदिर को खाली कर दे। से निवेदन, वाहन वाले भैया से निवेदन है, अपने वाहन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। मंदिर को जितने भी वाहन चालक है उनसे निवेदन, अपने वाहनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। वीना पानी क्लब में खुला मां दुर्गा का पट, यहां खस्सी को ही खुल जाता है पट। और वीना पानी क्लब में खुला मां दुर्गा का पट, यहां सप्तमी से एक दिन पहले षष्ठी को ही खुलता है मां दुर्गा का पट। दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु। सभी सीओ को दाखिल खारिज का दैनिक प्रतिवेदन भेजने का डीएम ने दिया निर्देश। कर्तव्यहीनता के चलते कुशेश्वर स्थान के अंचलाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित। सभी सीओ को दाखिल खारिज का दैनिक प्रतिवेदन भेजने का निर्देश। कर्तव्यहीनता के चलते अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान के विरुद्ध प्रपत्र क गठित। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जिले के सभी अंचलाधिकारियों को उनके अंचल में निष्पादित दाखिल खारिज वादों का दैनिक प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सभी अंचलों में दाखिल खारिज के काफी ज्यादा आवेदन लंबित हैं, जिसमें बहेड़ी अंचल में 6000, जाले में 3900, सिंगवाड़ा में 3292 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज आवेदनों का निष्पादन तेजी से करने का निर्देश पूर्व में भी दिया गया था, लेकिन किसी भी अंचल में अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं परिलक्षित हो रही है। बताया कि विगत दिनों में राजस्व विभाग के कार्य प्रगति की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव राजस्व विभाग विवेक कुमार सिंह द्वारा भी दाखिल खारिज, ऑनलाइन लगान वसूली आदि में जिला की खराब उपलब्धि पर अत्यंत अप्रसन्नता व्यक्त की गई थी। प्रधान सचिव द्वारा ही 31 अक्टूबर तक सभी अंचलों में 60 से 70% दाखिल खारिज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने वाले अंचल अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु विभाग को अनुशंसा भेज दी जाएगी। उन्होंने ये बातें समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कही हैं। उन्होंने कहा कि रैयतों की सुविधा हेतु ऑनलाइन लगान प्रणाली विकसित की गई है, लेकिन दरभंगा जिले में ऑनलाइन लगान की प्रगति अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने अंचलाधिकारी को ऑनलाइन लगान जमा करने हेतु रैयतों को जागरूक करने को कहा कि ऑनलाइन लगान अत्यंत आसान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बारे में रैयतों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। राज्य के बाकी जिलों में ऑनलाइन लगान जमा करने का कार्य तेजी से हो रहा है। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को ऑनलाइन लगान की वसूली में सबसे खराब उपलब्धि वाले अंचलों के अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भेजेंगे, आप समझिए। उसके बाद गिरौल कौन है? सीयू तूने करना वहाँ पे 2 है। शून्य दिखा रहा है, रिजेक्शन वाले भले यहाँ पर है, लेकिन एक्सेप्ट 5 दिन में एक ही आपका विरोध किए हैं और बहुत खराब बहुत सीरियस मैंने पॉइंट आउट किए हैं कुशेश्वर स्थान के बारे में। क्या है हम नहीं ना कर्मचारी प्रोसेसनामा को सर पैनामा प्रोसेसनामा करते हैं। केवाला में समस्या प्रकट होता है, केवाला है दोनों में नहीं है सर, वो दोनों कब हुआ इन्विटेशन?
अप्रैल में नहीं आया। अप्रैल में इसका मतलब आप मिलीभगत से करवाए हैं म्यूटेशन? नहीं सर, उन लोग गलत ये रिपोर्टिंग। भाजपा नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, पटना में बारिश के बाद जल जमाव पर अपनी ही सरकार को घेरा। भारी बारिश के बाद पटना में हुए जल जमाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है बड़ा बयान। दरभंगा में पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने पटना में जल जमाव के लिए अपनी ही सरकार को दोषी माना है, एनडीए सरकार को ही दोषी माना है, उसे ही आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वे स्वयं भी सरकार के हिस्से में हैं और सरकार अगर इसमें सही कदम समय से उठाती तो ऐसी बड़ी आपदा नहीं आती। उन्होंने माफ़ी मांगी है जनता से, कहा है कि सरकार का पाठ होने के कारण मैं स्वयं भी इस पीड़ा को अनुभव कर रहा हूं और जनता को हुई इस पीड़ा के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो इस सरकार के मुखिया हैं, उनकी जवाबदेही है कि अधिकारियों को चिन्हित करें जिनकी वजह से इतनी बड़ी त्रासदी में लोग समस्याओं से उबर नहीं सके, उन्हें चिन्हित करें, उनके नाम सार्वजनिक करे और उन्हें दोषी जो हों उन्हें दंडित करे सरकार। स्पष्ट रूप से दरभंगा में केंद्रीय राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने दरभंगा में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर समय रहते सार्थक पहल करते तो जनता को इस तरह की समस्या के बीच जीना नहीं पड़ता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग इसके लिए, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका नाम सार्वजनिक करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही रामलीला को बंद किए जाने पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि रामलीला राम के चरित्र को बताती है और राम का चरित्र सदैव प्रासंगिक है। देखिए, स्वाभाविक है बिहार एक समृद्धशाली राज्य बने, खुशहाली हो, हर किसी की कामना यही। मैं उस पर कह चुका हूँ कि रामलीला राम के चरित्र को दर्शाता था और संयोग से इस बार पटना में बारिश का बाढ़ भी आया, लेकिन रामलीला राम के चरित्र और राम का चरित्र समाज को जोड़ने वाला चरित्र है। राम का चरित्र हर व्यक्ति को अपनाने वाला चरित्र है। इसलिए ये हिंदू धर्म के लिए तो बड़ा ही उपयोगी था और समाज के हर धर्म को इससे खुशी मिलती। पता नहीं राज्य सरकार ने क्यों बंद किया, कैसे किया, मुझे नहीं मालूम। मैं बेगूसराय में था। देखिए, मैंने तो कहा कि ये हिंदू सनातन धर्म आज धीरे धीरे लोग इसे अब रामलीला लोगों को याद दिलाता था राम के चरित्र का जब मंचन होता था। ये उचित नहीं है इस ढंग से हिंदू धर्म को खत्म करना। देखिए, जिनका नाम कह रहे हैं ओवैसी तो भारत की आत्मा को ही नष्ट कर दिया है, कत्ल किया। भारत के लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा में जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होता है, ओवैसी को कोई प्रेम नहीं है। जिसको राष्ट्र से प्रेम नहीं, तो वो तो राष्ट्र विरोधी बातें ही करेंगे। नहीं, लोकतंत्र में पत्रकार का सवाल पूछना लाजिम है, लेकिन सवालों के शब्दों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और पटना में जो बाढ़ की
तरह विभीषिका हुआ, बरसात की पानी से पटना के लोगों को पीड़ा हुई और उस पीड़ा के लिए हम सब सरकार में रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं और मैं तो माफी मांगता हूँ। लेकिन जिनके कारण ये दुर्दशा हुई, वैसे अधिकारियों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सार्वजनिक करने की जरूरत है। हम किन्हीं को कुछ करने के लिए नहीं आए। देखिए, मैं भी उस जवाबदेह का पार्ट हूँ, क्योंकि किसी को गलत फहमी ना रहे, ये किसी एक पार्टी की सरकार है, न बीजेपी को रहे न जदयू को रहे। ये जदयू और बीजेपी मिलाकर एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में अगर जनता को तकलीफ होगी तो मैं माफी मांगूंगा ही और प्रार्थना करूंगा कि जो जिम्मेदार होगा उसको भी सजा देगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकतंत्र संख्या के बल पे होता है और बिना बीजेपी का सरकार की संख्या नहीं बनती। इसलिए हम बंधक कहने वाले भले अपने को बंधक रखते हैं। मैं तो पार्ट हूँ सरकार का, अच्छाइयों का भी बुराइयों का भी, जो गलत होगा उसको हम देखेंगे। ये मेरा काम नहीं है, ये काम है पार्टी का। और अभी एनडीए की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के सुशील, हम इतना ही जानते हैं। इसके सिवा बाल विकास परियोजना कार्यालयों में अनियमितता की जांच तेज, बहेड़ी, जाले, अलीनगर सीडीपीओ के खिलाफ प्रपत्र का गठित। बाल विकास परियोजना कार्यालयों में अनियमितता की जांच तेज, बहेड़ी, जाले, अलीनगर सीडीपीओ के विरुद्ध प्रपत्र का गठित, गड़बड़ी पाए जाने पर दर्ज होगी प्राथमिकी। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आईसीडीएस योजना में किसी भी स्तर पर अनियमितता या गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी पदाधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में अनियमितता बरते जाने की काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर सेविका सहायिका चयन में भी गड़बड़ी किए जाने की शिकायतें मिली हैं। यहां तक कि सांसद विधायक गणों द्वारा भी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि समेकित बाल विकास परियोजना आईसीडीएस समाज के सबसे गरीब परिवार के बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता बरते जाने पर विभाग के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए आईसीडीएस योजना में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सेविका सहायिका चयन में अनियमितता किए जाने की शिकायतों की जाँच कराई गई है। अब तक जाँच में जाले, बहेड़ी, हनुमान नगर, हायाघाट, अलीनगर परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि हुई है, जिस कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जाले कविता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बहेड़ी अर्चना कुमारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अलीनगर कुशेश्वर स्थान लक्ष्मी रानी के विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित कर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित कर दिया गया है। वहीं बहेड़ी की महिला पर्यवेक्षिका मनोरमा कुमारी, हनुमान नगर की महिला पर्यवेक्षिका रिंकू रानी जायसवाल का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। हायाघाट की महिला पर्यवेक्षिका नंद कुमारी एवं समता सिंह के 15 दिनों के वेतन की कटौती की गई है तथा अलीनगर की महिला पर्यवेक्षिका गायत्री कुमारी एवं लिपिक ब्रजमोहन झा से स्पष्टीकरण पूछा गया है। इनके स्पष्टीकरण के आधार पर कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। Examination Department, Convocation Comnic. The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, कामेश्वर नगर, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बेलन्योती पर जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा। कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रख किया क्षेत्र भ्रमण। देवी देवताओं का किया आह्वान। महासप्तमी पर शनिवार को खुलेंगे शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के पट। शुक्रवार को हुई माता के छठे स्वरूप कात्यायनी की आराधना। पूजा पंडालों में पहुंच महिला भक्तों ने दिखाई साँझ। मिथिलांचल में काफी पुरानी है साँझ देने की परंपरा। वीना पानी क्लब में खुला मां दुर्गा का पट। यहां खष्ठी को ही खुल जाता है पट। सभी सीओ को दाखिल खारिज का दैनिक प्रतिवेदन भेजने का डीएम ने दिया निर्देश। कर्तव्यहीनता के चलते कुशेश्वर स्थान के अंचलाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित। भाजपा नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। पटना में बारिश के बाद जलजमाव पर अपनी ही सरकार को घेरा। बाल विकास परियोजना कार्यालयों में अनियमितता की जांच तेज। बहेड़ी, जाले, अलीनगर सीडीपीओ के खिलाफ प्रपत्र क गठित। गांधी संकल्प यात्रा के तहत सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में की पदयात्रा। लोगों से गांधी के मूल्यों को समझने एवं उनकी दिखाई राह पर चलने की अपील। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने सौर ऊर्जा संयंत्र का किया उद्घाटन। यूनिवर्सिटी को होगी प्रतिमाह 70,000 की बचत। आयोजित हुई बैठक। विधान पार्षद निर्वाचक नामावली तैयारी हेतु राजनीतिक दलों से सहयोग की प्रमंडलीय आयुक्त ने की अपील। और पुलिस को बड़ी कामयाबी। बड़े अंतरजिला लूट गैंग का उद्भेदन। 5 बाइक और कार के साथ पिस्टल सहित आधा दर्जन गिरफ्तार। गांधी संकल्प यात्रा के तहत सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में की पदयात्रा। लोगों से गांधी के मूल्यों को समझने एवं उनकी दिखाई राह पर चलने की अपील। गांधी संकल्प यात्रा के तहत दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की। यह पदयात्रा नवादा भगवती स्थान से शुरू होकर घोंघिया, मझौरा, बहेड़ा, आशापुर, बेनीपुर बाजार होते हुए भरता चौक पर समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर भाजपा द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि
कि गांधी जी के मूल्यों को हम सभी देशवासी समझें और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए एक स्वच्छ व सुंदर देश के निर्माण में सहभागी बने। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से गांधी जी के स्वच्छता के प्रति समर्पण को जन जन के बीच ले जाना, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति तथा वृक्षारोपण के प्रति समाज को जागरूक करना है। आज बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में नवादा भगवती से बहेड़ा बेनीपुर बाजार होते हुए भारता चौक पर गांधी संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था, जिसमें स्वच्छता जगह जगह पर स्वच्छता का कार्यक्रम चला। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त के लिए लोगों को आह्वान किया गया, वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और यह कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जो महात्मा गांधी का भारत बनाना चाह रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण देश में यह कार्यक्रम चल रहा है। आज बेनीपुर में भी चला है और दरभंगा संसदीय क्षेत्र में यह कार्यक्रम अनवरत 30 जनवरी तक चलते रहेगा। 2 अक्टूबर से चल के 30 जनवरी तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना को साकार करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है, इसी संकल्प के तहत आज बेनीपुर क्षेत्र में यह कार्यक्रम चला है। लोकांचा जे संकल्प या वो संकल्प हाथ के सब आदमी आगा करी और संकल्प ली सब आदमी गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष पर संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर भारत को बापू के सपनों का भारत बनाएंगे। हम स्वच्छता को अपना प्रथम कर्तव्य समझेंगे। हम स्वच्छता को अपना कर्तव्य समझेंगे। हम अपने घर एवं गांव को खुले में शौच से मुक्त करवाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनका देने दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने सौर ऊर्जा संयंत्र का किया उद्घाटन। यूनिवर्सिटी को होगी प्रतिमाह 70,000 की बचत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने
विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन की छत पर 50 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। विदित हो कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सहभागिता से विश्वविद्यालय में 300 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु 1 करोड़ 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके प्रथम चरण का उद्घाटन संपन्न हुआ। दिसंबर तक 300 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र संपूर्णतः काम करने लगेगा। बिहार सरकार के उपक्रम बिहार रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा ने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का यह कार्य लार्सन एंड टूब्रो L&T कंपनी को आवंटित किया है। विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया कि सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली ग्रिड को जाएगी, जहां मीटर लगा हुआ है। यह मीटर क्रेडिट डेबिट को प्रदर्शित करेगा। विश्वविद्यालय का सौर ऊर्जा संयंत्र जितनी बिजली उत्पादित करेगा उसे विश्वविद्यालय द्वारा खपत की जाने वाली बिजली से मिन्हा कर बिलिंग होगी। इससे विश्वविद्यालय को लगभग 70,000 रुपये प्रति मास की बचत होगी। सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर कुलसचिव निशीथ कुमार राय, प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह समेत अभियंत्रण शाखा के सभी कर्मी उपस्थित थे। आयोजित हुई बैठक विधान पार्षद निर्वाचक नामावली तैयारी हेतु राजनीतिक दलों के सहयोग की प्रमंडलीय आयुक्त ने की अपील। विधान पार्षद निर्वाचक नामावली तैयारी हेतु राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बिहार विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा मयंक बड़बड़े ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से निर्वाचक नामावली की तैयारी में आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचक नामावली तैयारी हेतु 1 अक्टूबर को लोक सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा चुकी है। बताया कि नामावली में नाम जुड़वाने हेतु पात्र निर्वाचकों से आवेदन फॉर्म प्राप्त करने हेतु सभी मतदान केंद्रों पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स भी नामित कर दिए गए हैं। उन्होंने ये बातें प्रमंडलीय सभा कक्ष में आयोजित राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कही। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि मतदान केंद्रों में प्रतिनियुक्त नामित पदाधिकारी को आवेदन फॉर्म बल्क में नहीं दे बल्कि व्यक्तिगत तौर पर फॉर्म जमा कराया जाए। बताया गया कि आवेदन फॉर्म 6 नवंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। 23 नवंबर को प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा एवं 12 दिसंबर तक आपत्ति प्राप्त की जाएगी। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात 30 दिसंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी एवं बेगूसराय जिला क्षेत्र आता है। पुलिस को बड़ी कामयाबी, बड़े अंतर जिला लूट गैंग का उद्भेदन, 5 बाइक और कार के साथ पिस्टल सहित आधा दर्जन गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, बड़े अंतर जिला लूट गैंग का उद्भेदन, 5 बाइक और कार के साथ पिस्टल सहित आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस ने तकनीक और सूचना तंत्र का इस्तेमाल करके एक बड़े अंतर जिला लूट गैंग का उद्भेदन किया है। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से एक चोरी की कार के साथ एक लोडेड पिस्टल एवं खोखा बरामद हुआ है। गिरफ्तार की निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक भी बरामद हुई है। इस संबंध में शुक्रवार को सिंहवाड़ा थाना पहुंचकर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मब्बी ओपी क्षेत्र के सीसो गांव से गिरफ्तार किए गए 4 साथिरों की निशानदेही पर पुलिस ने सिंहवाड़ा थाना के कलीगांव और कटासा गांव में छापेमारी कर पिस्टल सहित 2 साथिरों को दबोच लिया। इसमें कलीगांव के गोगौल निवासी अवधेश यादव और कटासा के मोहम्मद फैयाज उर्फ प्यारे शामिल है। मामले को लेकर पुलिस ने एक पंचायत के मुखिया लाल बाबू यादव के घर पर भी छापेमारी की। बताया जाता है कि पुलिस को मुखिया के पुत्र की तलाश है। साथिरों से उसका गहरा रिश्ता बताया गया है। बहरहाल वह पुलिस को चकमा देकर फरार है। बताते चलें आपको कि बुधवार को तकनीकी सेल के माध्यम से की गई छापेमारी में सिंहवाड़ा थाना और मब्बी ओपी पुलिस ने सीसो गांव स्थित एक ढाबा पर छापेमारी कर चोरी की कार और बाइक सहित 4 बदमाशों को दबोचा। इसमें से एक पिस्टल के साथ फरार हो गया था। गिरफ्त में आए सिंहवाड़ा थाना के कोरा गांव निवासी सोनू मंडल, मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर निवासी सुधीर कुमार शाह, कटरा थाना क्षेत्र के बंदपुरा निवासी सोनू पासवान,
तिहवारा के राजीव कुमार से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। इसमें सोनू मंडल ने अपने को गिरोह का सरगना बताया है। हालांकि इन सभी को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पूछताछ में दरभंगा शहर के कई इलाकों में मोबाइल, नकदी, बाइक चोरी करने की बात उन्होंने स्वीकार की है। बताया जाता है कि सिंगवाड़ा थाना के रामपुरा गांव के चौबे टोला में 17 सितंबर की रात 5 घरों में हुई चोरी मामले में पुलिस को इनकी तलाश थी। इसी को लेकर पुलिस इनके पीछे लगी थी और मामले का उद्भेदन हुआ। सिटी एसपी ने बताया कि इस उद्भेदन में सिंगवाड़ा थानाध्यक्ष एवं मब्बी थानाध्यक्ष के साथ साथ तकनीकी सेल के कर्मी एवं ट्रैफिक डीएसपी का अहम योगदान रहा। फिलहाल पुलिस इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी मान रही है और उसके उत्साह बुलंद हैं। एक तरीका है वरना एक फ्रेम में एडजस्ट कर पाना मुश्किल है। गैंग की अरेस्टिंग हुई है जो कि दरभंगा और आसपास के जिलों में अपराध की घटनाओं को अंजाम देते थे, घरों से सामान चुराते थे और मोटरसाइकिल की भी लूट करते थे। टोटल इस गैंग में 6 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। इनके पास से हम लोग को 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, एक चोरी की कार बरामद हुई है, एक फुल्ली लोडेड पिस्टल बरामद हुआ है जिसमें कि एक 9 mm का कार्ट्रिज बरामद हुआ है, एक खोखा बरामद हुआ है और इनके पास से 4 मोबाइल हैंडसेट भी बरामद हुए हैं। कुछ समय पहले एक केस दर्ज हुआ था सिंगवाड़ा थाना में 140/19। उसके अनुसार उसमें कुछ एक घर से गृह भेदन करके कुछ मोबाइल और पैसे चुराए गए थे। उसके अनुसंधान में हम लोग लगे हुए थे, हम लोग ने टीम बना रखी थी। उसी सिलसिले में ये 4 लोग अरेस्ट हुए। इनकी जब तलाशी ली गई तो वो चोरी का मोबाइल इनके पास से मिल गया और इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ पैसे थे जो कि खर्च कर दिए हैं। बाद में हम लोग ने जब इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने बताया कि ये लोग पिस्टल भी इन्होंने किसी को बेचा है। तो इनके कन्फेशन टू लीडिंग रिकवरी में वो पिस्टल भी हम लोग ने जिस आदमी के पास से बरामद किया उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। हम लोग को ये भी पता चला कि इनके पास जो गाड़ी है वो भी चोरी की है और इसके अलावा इन लोगों ने बहुत सारी गाड़ियाँ कहीं रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से, इवन मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में से जहाँ भी ये लोग घटना कारित करते थे वहाँ से ये लोग मोटरसाइकिल लूटते थे, चुराते थे और ये अपने जो ग्राहक थे उनको बेच देते थे। तो इनके निशानदेही पे उन सभी ग्राहकों के हम लोग ने छापा मारा तो टोटल हम लोग को उसमें से 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। इन सभी का स्वीकृति बयान लिया गया है। इन सभी को हम लोग जेल भेजेंगे और इन पर टोटल 3 केसेस दर्ज हुए हैं, 2 पुलिस द्वारा दर्ज हुए हैं, एक आमसेट का और एक चोरी की गाड़ियाँ बरामद होने का। और जो गृह भेदन का केस था वो भी फुल्ली सॉल्व हो गया है। तो निश्चित है कि इनकी गिरफ्तारी से इतना बड़ा गैंग गिरफ्तार हुआ है, इनके पास से हथियार भी मिला है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं आसपास के जिलों में और दरभंगा में हो रही थी उनमें कमी आएगी। और भी हम लोग को इंट्रोगेशन में काफ़ी अहम सूचनाएं इनके थ्रू मिली हैं कि और भी कौन लोग हैं जिनको इन लोगों ने हथियार या फिर गाड़ियां चुरा के लूट के बेची हैं। तो हम लोग की टीम उस पर भी काम कर रही है। जल्दी उम्मीद है कि हम लोग इसमें और भी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। देखिए इस कार्रवाई हुई है क्या? इस पूरे गैंग का जो मास्टरमाइंड है सोनू, उसकी गिरफ्तारी हुई है और काफ़ी सारा सामान उसी के पास से मिला है। तो उसके द्वारा इंट्रोगेशन में जो बातें बताई गई हमने नोट डाउन की हैं। अभी अनुसंधान का विषय है कि वो जो बोल रहा है कितना सत्य है। तो हम लोग उसमें जब पूरी जांच कर लेंगे उसके बाद ही फर्दर लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हमारी जो टीम है जिसमें सिंगवाड़ा थानाध्यक्ष शामिल है, मब्बी थानाध्यक्ष शामिल है, टेक्निकल सेल से राम बाबू शामिल है और जो डीएसपी ट्रैफिक इस एरिया को सुपरवाइज करते हैं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग सभी के पुरस्कार के लिए अनुशंसा भेजेंगे। हमें जहाँ तक अभी पता चला है कि सोनू मंडल का आपराधिक इतिहास है और वो टाउन थाना से ऑलरेडी जेल जा चुका है। तो हम लोग इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी अब चेक करेंगे। अभी तक सूचना हिसाब से सिंगवाड़ा थाना में इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रही। देखिए उसका आपराधिक इतिहास अभी पता किया जा रहा है। जिसके पास से पोजीशन में ये फुल्ली लोडेड पिस्टल मिला वो गिरफ्तार हो चुका है। और सोनू राज जो कि मास्टरमाइंड है उसने ये भी बताया कि ये किनके थ्रू हथियार लेके बेचता है। तो वो अनुसंधान का विषय है। हम लोग जल्दी इनका जो आर्म्स डीलर है उसको भी गिरफ्तार करेंगे।
मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्वस्थ कर्मियों की शारीरिक जांच कल शनिवार को। मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्वस्थ कर्मियों की शारीरिक जांच कल होगी। समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन 2019 अंतर्गत 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा एवं 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त वैसे कर्मी जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के आधार पर निर्वाचन कार्य से विमुक्ति हेतु आवेदन दिया है, उन कर्मियों की शारीरिक जांच मेडिकल बोर्ड के द्वारा 5 अक्टूबर को की जाएगी। मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच की कार्रवाई जिला पेंशनर समाज भवन में 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक की जाएगी। मेडिकल बोर्ड के सलाह के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा से अनुमोदनोपरांत ही उक्त कर्मियों को निर्वाचन कार्य से मुक्त किया जा सकेगा। यह भी इंगित किया गया है कि स्वास्थ्य कारणों से सरकारी सेवा में बने रहने के बिंदु पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उनके नियंत्री पदाधिकारी को भी प्रतिवेदित किया जाएगा। साहित्य अकादमी दिल्ली के अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अमरेश पाठक का निधन। साहित्य अकादमी दिल्ली के अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित मैथिली के प्रख्यात शिक्षाविद एवं आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर अमरेश पाठक का शुक्रवार को तड़के निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। उनके निधन पर मैथिली के साहित्यकारों एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों में शोक की लहर फैल गई है। प्रोफेसर पाठक सीतामढ़ी जिले के सामरी गांव के निवासी थे। पटना विश्वविद्यालय के पीजी मैथिली विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त प्रोफेसर पाठक ने मैथिली में कई पुस्तकें लिखी हैं। मैथिली उपन्यासक, आलोचनात्मक अध्ययन, निबंध संकलन एवं नवीन निबंध संकलन उनकी चर्चित पुस्तकें हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बेलन्योती पर जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा। कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रख किया क्षेत्र भ्रमण। देवी देवताओं का किया आह्वान। महासप्तमी पर शनिवार को खुलेंगे शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के पट। शुक्रवार को हुई माता के छठे स्वरूप कात्यायनी की आराधना। पूजा पंडालों में पहुंच महिला भक्तों ने दिखाई साँझ। मिथिलांचल में काफी पुरानी है साँझ देने की परंपरा। वीणा पानी क्लब में खुला मां दुर्गा का पट। यहां खष्ठी को ही खुल जाता है पट। सभी सीओ को दाखिल खारिज का दैनिक प्रतिवेदन भेजने का डीएम ने दिया निर्देश। कर्तव्यहीनता के चलते कुशेश्वर स्थान के अंचलाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित। भाजपा नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। पटना में बारिश के बाद जलजमाव पर अपनी ही सरकार को घेरा। बाल विकास परियोजना कार्यालयों में अनियमितता की जांच तेज। बहेड़ी, जाले, अलीनगर सीडीपीओ के खिलाफ प्रपत्र क गठित। गांधी संकल्प यात्रा के तहत सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में की पदयात्रा। लोगों से गांधी के मूल्यों को समझने एवं उनकी दिखाई राह पर चलने की अपील। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने सौर ऊर्जा संयंत्र का किया उद्घाटन। यूनिवर्सिटी को होगी प्रतिमाह 70,000 की बचत। आयोजित हुई बैठक। विधान पार्षद निर्वाचक नामावली तैयारी हेतु राजनीतिक दलों से सहयोग की प्रमंडलीय आयुक्त ने की अपील। और पुलिस को बड़ी कामयाबी। बड़े अंतरजिला लूट गैंग का उद्भेदन। 5 बाइक और कार के साथ पिस्टल सहित आधा दर्जन गिरफ्तार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय हिंद।